हाय, मैं राजीव सर। आज हम रीजनिंग का डाइस का चैप्टर लेके आए हैं और कोशिश करेंगे कि डाइस का पूरे टॉपिक को हम समाप्त कर दें। इसलिए ओपन डाइस हो या बंद डाइस हो या क्लोज डाइस हो या स्टैंडर्ड डाइस हो या जनरल डाइस हो या कलरफुल हो या गणितीय आधार पर हो, सब डाइस का हम कोशिश करेंगे क्या क्लियर कर दें, बस लाइट ना कटें। ठीक है, सीधे पॉइंट पे आते हैं। डाइस का मतलब ही है बाबू पासा। डाइस का मतलब हुआ पासा। डाइस का मतलब इसको पासा या लूडो का गोटी हम भी कह सकते हैं कि उसमें 6 अंक होते हैं। क्लियर है। अब ये होता है क्या, कई तरीक़ा से होता है। गणितीय आधार पर दूसरा रंग फुल रंग से होता है, संकेत से होता है, संकेत के आधार पर होता है। फिर तीसरा जो होता है ओपन डाइस कहते हैं, माने खुला हुआ पासा, ओपन डाइस के रूप में जानते हैं। ओपन डाइस खुला हुआ डाइस। और इसमें कुछ और होता है। इस तरह से क्वेश्चन आते रहता है इतने टॉपिक से। तो पहला हमको पढ़ना है क्या, ध्यान देना है, गणितीय आधार पर। गणितीय आधार का मतलब समझिए 1 2 3 4 5 6 तक जो इसकी चर्चा होता है, ये तक। तो गणितीय आधार पर बनाना है तो बाबू ध्यान देना है क्या, इसमें जो होता है गणितीय आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है मानक पासा, एक मानक पासा, उसे स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। और दूसरा होता है समान पासा। समान क्या पासा, उसे जनरल डाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल डाइस कहते हैं। ध्यान से देखना है, मानक पासा और क्या है, समान डाइस। दम बिल्कुल। अब हम मानक पासा को हम स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं और समान को हम जनरल डाइस कहते हैं। मतलब समान है तो जनरल डाइस है। लेकिन हमें आजकल देखते होंगे क्या, सबसे ज़्यादा जो यूज होता है बाबू वो जनरल डाइस का होता है और सबसे कम यूज होता है तो स्टैंडर्ड डाइस का। इसलिए इसका नाम स्टैंडर्ड पड़ा और जनरल वाले को जनरल पड़ा। क्लियर है। क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा अधिकांश आपसे पूछा जाता है तो जनरल डाइस से पूछा जाता है और मानक माने स्टैंडर्ड डाइस से कम क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन हमें खूब क्वेश्चन को नहीं कि कौन क्वेश्चन खूब पूछता है, लेकिन हमें सब कुछ जानना है पूरे हनुमान की तरह, क्योंकि पूरे पहाड़ को उठाकर लेके आ गया उसी की तरह। अब मानक पासा के बारे में स्टैंडर्ड डाइस होता है क्या। स्टैंडर्ड डाइस उसे कहते हैं कि इस पासा में निकटवर्ती फलकों पर के अंकों का योग 7 न हो। अंकों का योग क्या हो, 7 न हो। अगर वो 7 हो गया तो कंफर्म हो जनरल डाइस हो गया। अगर वो 7 नहीं हुआ तो स्टैंडर्ड डाइस हो गया। अब इसको हम थोड़ा फिगर से समझाते हैं। ऐसे फिगर बुझा ही रहा है बाबू। फिर ऐसे एक बर्फी बना के फिर तिरछा कर देना है। अब इसमें देखो बाबू 2 3 और यहाँ पे हम लिख दें 6। तो इसमें देखिए जोड़िए तो 2 + 6 = 8, 2 + 3 = 5 और बाबू क्या है 6 + 2 हो गया और 6 + 3 = 9। कहीं भी आपको जोड़ने पर 7 आया कि नहीं आया? नहीं आया। इसका मतलब ये हो गया बाबू स्टैंडर्ड डाइस। ये हो गया बाबू स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा डाइस हो गया? स्टैंडर्ड डाइस हो गया। कौन सा डाइस हो गया बाबू? स्टैंडर्ड डाइस हो गया। अब इसमें पूछेगा तो स्टैंडर्ड डाइस जैसे ही आ गया तो उसका विपरीत पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन में डाइस का चैप्टर में फलक ही पूछता है, विपरीत ही पूछता है। तो उसमें क्या पूछेगा बाबू? विपरीत पूछेगा। अब बोलेगा कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत क्या है कि जब भी कोई स्टैंडर्ड डाइस हो तो दोनों फलक जो एक दूसरे का विपरीत होंगे उसका जोड़ने पर होना चाहिए 7।
तो यहाँ पे 2 है तो 5 रखेंगे तभी 7 होगा। 6 है तो 6 का हम यहाँ पे रखेंगे बाबू 1, तब यहाँ हो जाएगा 7। फिर यहाँ पे 3 है तो 3 का 1 रखेंगे, यहाँ पे 4 तो 3 4 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो आता है आपको कि एक दूसरे का विपरीत पूछता है। अब हम आते हैं इसमें क्या है, ये जब एक दूसरे का होता है। अब हम आते हैं जनरल डाइस माने समान पासा। तो सिंपल सा बात है, इसमें एक चीज़ हटा दिया जाए कि इस चीज़ को हटा दिया जाए मानक वाले को। अब हम जनरल डाइस में आते हैं। जनरल डाइस में आते हैं क्या कि जनरल डाइस में क्या होता है कि इस पासा के निकटवर्ती अंकों का योग कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बाबू 7 होना चाहिए। अब इसको एकदम आराम से देखो बाबू, आराम से समझिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो बना है आपका, यहाँ देखिए 2 5 3। अब देखिए 2 + 3 तो 5 नहीं है, लेकिन 5 + 2 = 7 आ गया। तो ये कन्फर्म है कि ये क्या हो गया जनरल डाइस हो गया। ये क्या हो गया जनरल डाइस हो गया। अब इसमें क्या है कि 2 का विपरीत हो या 5 का विपरीत हो, तो 2 का विपरीत इसमें 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, किसी का भी ऐसा हो सकता है, ये कन्फर्म नहीं है। अब जनरल डाइस में क्या होता है बाबू, उसको बारीकी से समझना है कि जनरल डाइस में जो होता है 2 टॉपिक होता है। जनरल डाइस में जो होता है बाबू 2 टॉपिक होता है। जनरल डाइस में जो होता है बाबू, मतलब समान पासा में जो होता है बाबू, समान पासा में, समान पासा एवं जनरल डाइस, जनरल डाइस में होता है बाबू 2 टाइप हो जाता है, जिससे क्वेश्चन खूब आता है। एक आता है जब एक अंक समान हो, जब एक अंक समान हो। दूसरा नंबर में जब 2 अंक समान हो। तो पहले हमको देखना है 2 अंक वाला कि पहले 1 अंक वाला। तो हमने पहले क्लियर करते हैं 2 1 अंक वाला जो लिखे तो 1 अंक वाला। इस तरह के डाइस में देखिएगा आराम से क्वेश्चन को कि यहाँ हो गया 2, यहाँ 5 और यहाँ पे 1। और फिर यहाँ देखिएगा बाबू, यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया अगर हम एक डाइस का रखेंगे 3 और इधर रखेंगे क्या 6। तो आपसे पूछेगा क्या, ये आपसे पूछेगा कि इसमें 2 का विपरीत क्या है या 5 का क्या है या 6 का क्या है, ऐसा क्या है। तो ध्यान देना है कि तुम ध्यान से देखना होगा। अब ये दोनों को जोड़ दिया, 5 और 2 7 हो गया, तो इसका मतलब जनरल डाइस हो गया। अब इसको देखना है कि इसमें एक ही अंक क्या है 2 में बाबू, इसमें क्या है एक ही अंक समान है। इसमें यहाँ भी 2 है और यहाँ भी क्या है 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। अब इसमें 2 इधर भी है 2 इधर भी है। अब हमको करना क्या है बाबू, अब यहाँ ध्यान देना है तो 2 लिखना है। अब हमको क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक पे नहीं, केवल जैसे मन करे तैसे, दाएं या बाएं, जैसे मन करे आपको दाएं जाना है तो दाएं और बाएं जाना है तो बाएं। तो अगर हम इस स्टाइल से यहाँ से चलते हैं तो 2 के बाद कितना 5 और 5 के बाद कितना 1, तो 2 के बाद 5, 5 के बाद कितना 1 और फिर 2 के बाद 3 यहाँ और 3 के बाद 6। कंफर्म हो गया। अगर विपरीतक शब्द पूछे क्या इसका फलक क्या है, तो 1 का 6 हो गया, 5 का 3 हो गया और 2 का कितना आएगा, तो यहाँ पे जो बच गया नहीं, जो बच गया 4, जो बच गया वो 4 वही उसका क्या होगा आंसर होगा। एक क्वेश्चन और इस पे क्लियर हो जाइए तो समझ में ज़्यादा आएगा। आराम से देखिए, ध्यान देना है बाबू। जैसे क्या हमने एक हमने बनाया 2 ठो पार्ट, एक ऐसे और फिर ऐसे, फटाक से लिख देंगे 1 6 4, फिर लिख देंगे 4 2 3 कुछ भी। अभी दोनों को जोड़ने पर 7 आ गया, ये दोनों को जोड़ने पर 7 आ गया। अब इसमें कॉमन क्या लग रहा है, देखो बाबू दोनों में क्या मिल रहा है, 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, बस एक अंक मिल गया। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, एक अंक मिल गया तो ध्यान से देखना है क्या कि यहाँ पे देखना है कि 4 के बाद कितना 1 और 1 के बाद 6, फिर 4 के बाद 2,
2 के बाद कितना 3 आ गया। अब इसमें ध्यान से देखना है बाबू कि विपरार्थक कौन होगा। 6 का उल्टा पूछे तो 3 और 1 का पूछे तो 2 और फिर 4 का जो बच गया 1 5 होगा। इस तरह का होता है जब एक अंक समान होता है। अब आते हैं दूसरे अंक जब समान हो, स्टार डाल के लिख देंगे जब दूसरे अंक क्या हो समान हो बाबू। जब 2 अंक क्या हो, जब लिख देंगे बाबू ऐसे सुंदर से, जब 2 अंक समान हो। 2 अंक समान का मतलब बल्ले बल्ले, 2 अंक समान का मतलब बल्ले बल्ले, 2 अंक समान का मतलब क्या हो जाएगा बल्ले बल्ले हो जाएगा। बल्ले बल्ले का मतलब क्या है बाबू, दम आसान, दम आसान बाबू। इसको देखिए तरीका, 2 अंक आपस में समान हो जाए तो समझिए कि बहुत बल्ले बल्ले आ गया। अब इसको हमको देखना है कि 6 लिख दिए, 2 लिख दिए, फिर 2 और यहाँ पे 3। क्लियर। अब इसमें पूछेगा कि 3 का विपरीत कौन होगा या 4 का विपरीत क्या होगा। तो जब भी 2 अंक आपस में समान हो तो ध्यान देना है कि ये दोनों आपस में समान है, ये दोनों समान है, तो जो बच गया वो एक दूसरे का विपरीत होगा। जो बच गया वो एक दूसरे का क्या होगा बाबू, विपरीत हो जाएगा। जो बच जाएगा इसका मतलब 3 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 3 हो जाएगा। और ये दोनों का अगर 6 का पूछेगा तो जो बच जाए वो बच अंक होगा, तो 5 3, इसी तरह का 3 तो हैंड है, 3 के नहीं 5 और 4 हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं हम सीधे सीधे ओपन डाइस से पहले एक क्वेश्चन समझिए। ओपन डाइस में एक ऐसा आता है बाबू, ये चीज़ आपको बहुत जानना जरूरी है। अगर आप जानते हैं तब भी ज़रूर देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा, जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। ध्यान देना है। अब इसमें लिख देंगे 6 7 8 2 5 6। अब यहाँ पे नहीं है 5। अब इसमें बोलेगा कि 7 का विपरीत कौन होगा, 8 का विपरीत। तो यहाँ देखना है एक छोड़कर, ध्यान देना है इसका एक छोड़कर। 7 का विपरीत हो गया 2, 7 का विपरीत हो गया 2, फिर 6 का विपरीत हो गया 8, तो 6 का विपरीत हो गया बाबू कितना आ गया 8 आ गया। और 1 का विपरीत हो गया यहाँ पे 5। 1 का विपरीत कितना हो गया 5 हो गया। क्लियर है। 1 का विपरीत कितना आ गया 5 हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है, अब इसी पे हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं कि आपका 4 ऑप्शन दे देगा। कितने ऑप्शन दे देगा बाबू, 4 ऑप्शन दे देगा। ऐसे फिगर, सुंदर सुंदर फिगर बना के, ऐसा 4 फिगर आपको बनाएगा। फटाक फटाक आप लोग बना लीजिएगा, नहीं तो बनाने की क्या ज़रूरत है, ये तो आप क्वेश्चन में रहेगा ही, खाली समझने भर देरी है। 4 ऐसा क्वेश्चन रहेगा और इसमें लिख देगा ए नीचे से अच्छा से, फिर लिख देगा बी, फिर लिख देगा सी और लिख देगा फिर डी। ये है। इसमें लिख देगा बाबू 7 2 1, फिर लिख देगा 6 8 फिर लिख देगा 1 5 5 8 और फिर लिख देगा बाबू 7 6 1। अब हमको कहना है कि चीज़ समझना था गौर से कि ऐसा फलक होना चाहिए। आप खुद सोचिए कि आपके जो सामने होगा वो आपका जो विपरार्थिक होगा, जो उल्टा होगा वो नज़र आएगा। हमारे पीछे वाला कभी नज़र आएगा? नहीं आएगा बाबू, कभी हमारे पीछे वाला नज़र नहीं आएगा। हमारा पीछे वाला नज़र नहीं आएगा तो ध्यान देना है कि ये 7 का उल्टा 2 है, वो 7 के सामने कभी 2 नहीं होना चाहिए। तो 7 के सामने यहाँ पे 2 है तो ये फलक, ये पासा गलत है। फिर 6 का उल्टा 8 होना चाहिए, तो 6 का उल्टा 8 है तो ये 8 नज़र नहीं आना चाहिए, लेकिन ये गलत है, इसमें गलत है। फिर देखिए 5, 1 का उल्टा 5 है तो यहाँ भी ये गलत है। लेकिन देखो 7 का उल्टा होना चाहिए 2, 2 कहीं नहीं है। 6 का उल्टा 8 होना चाहिए, 8 कहीं नहीं, 1 का नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। एक क्वेश्चन और समझ लीजिए, आपके लिए यूजफुल होगा। उसके बाद रंग पे बता के क्लियर कर देंगे, रंग पे बता के क्लियर कर देंगे। अब देखिए बाबू, अब इसमें क्या करेगा, कभी कभी बहुत तरह का उलझन दे देता है। उलझन से भागना नहीं है, लाइफ में आए हैं तो उलझन आते रहेगा और जाते रहेगा। और यहाँ पे तो है ये है 1 2, फिर यहाँ पे है 1 2, क्लियर है। अब यहाँ दे देगा P Q R S T V,
PQSTRT। अभी इसमें फिर 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन देगा। फटाक से हमने 4 ऑप्शन बनाएंगे और इसको आराम से बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे और फिर इसको बनाएंगे और फिर इसको बनाएंगे। 2 अब इसमें फिर लिख देंगे वही बात। कभी कभी डैश करके भी पूछ लेता है कि इसका अगला अंक क्या होगा। आजकल क्वेश्चन में डैश भी लेना शुरू कर दिया है। फिर भरेंगे PRS, फिर भरेंगे QTS, फिर भरेंगे SD, फिर P, फिर भरेंगे PQ, फिर S, PQ, फिर PQ कर देंगे। अब आपसे फिर पूछेगा कि ये परफेक्ट पासा कौन सा है, तो समझिए परफेक्ट पासा वही है। अब इसको देखना है कि यहाँ पे देखिए P का उल्टा कौन, R, तो P का उल्टा यहाँ पे R हो गया तो सामने नहीं आएगा तो ये कैंसिल है। फिर S का उल्टा भी यहाँ पे आ गया, ये भी गलत है। फिर देखिए Q का हमको होना चाहिए जो बच गया एक दूसरे का T, तो ये भी नहीं होना चाहिए, तो हो जाएगा कितना, अच्छा हो जाएगा कितना नंबर, 4 नंबर। एक रंग रूप वाला देख लीजिए और उसके बाद क्लियर हो जाएगा। आज के बाद हमको नहीं लगता है कि आपका क्वेश्चन छूटेगा। क्वेश्चन रंग पे आधारित, जैसे बाबू क्या है, इसमें 4-3 फिगर पे देते हैं, 3-4 फिगर पे आपको देगा। लेकिन दुनिया का कोई भी क्वेश्चन है जब 2 या 3 आ गया तो 5 बनाने के लिए भी कहे, लेकिन 2 ही को देखना है। तो लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग, बैगनी, सफ़ेद, लाल, एक चीज़ और नीला। अगर ऐसा 2 मैचिंग आ गया, लाल नीला लाल नीला, तो इसमें चिंता नहीं करना है, यह इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पीला का उल्टा बैगनी हो जाएगा। लेकिन एक मैचिंग होगा तो इसमें एक कंफर्म है कि उसमें डाटा टाइप का अधूरा हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा देखेंगे कि 2 ही टाइप का देता है, तो पीला का हो जाएगा बैगनी। अगर पूरा भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे मनोबल को इसी तरह बढ़ाते रहिए। ठीक है, बाय।